नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का सरोकार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो क्रिपिको हमारी फर्टिलाइजर जो कंपनी है उसके द्वारा एक बहुत बड़ी ये जो वैकेंसी है रिक्वायरमेंट हमारे बीच में निकाली हुई है। तो आज उसी के बारे में हम जो संपूर्ण चर्चा करेंगे कि उसका ये जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम कैसे होगा, उसकी फॉर्म फीस कैसी है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कब स्टार्ट हुए, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रखी हुई है, उन सारी तमाम बातों जो आपकी बातें हैं उन सब के बारे में हम आज इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो आप सभी हैं जो जल्दी से जल्दी इस क्लास को आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करके जाएं और दोस्तों के साथ ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। यूँ नहीं कि आप अकेले अकेले ये जो इसका फ़ायदा ले लो, आपका दोस्त रह जाए पीछे, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वैकेंसी जो निकाल रही है रिक्वायरमेंट उसका नाम क्या है। तो ये निकाल किसके द्वारा है? तो ये हमारी जो कर्बको जो कंपनी है उसके द्वारा ये हमारी वैकेंसी निकाली हुई है। आगे बात करें हम तो फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग के नाम से ये हमारी पोस्ट निकाली हुई है। क्या नाम है? फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग के नाम से है। और आपको जैसे नाम दे के आपको पता लगे होगा कि इसका काम क्या होने वाला है। तो चलते हैं आगे इसके बारे में। अगला आता है कि कर्बो को फॉर्म डेट क्या रखी है इसने। फॉर्म डेट की बात करें तो फॉर्म स्टार्ट कब होंगे और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो फॉर्म स्टार्ट की बात करूं तो फॉर्म हमारे 26 मई 2025 को इसके स्टार्ट हो गए थे। और मैं बात करूं इसके लास्ट डेट की तो इसकी जो लास्ट डेट है वो रखी हुई है 26 जून। एक महीने तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म अभी भरने स्टार्ट हो गए हैं। एक वीडियो लाएंगे उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए जाएंगे कि किस प्रकार आप जो गूगल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हो। तो अभी भी आपके पास में बहुत समय है। यदि आप चाहते हो कोई विद्यार्थी यदि चुके इसका फॉर्म भरने का तो आज ये जो बिना किसी देरी किए आपका ये जो फॉर्म फिलअप कर दें। तो इसका जो ध्यान रखना है, इसकी जो फॉर्म डेट है वो 26 मई को इसका फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और 26 जून यानी एक महीने तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगला आता है कि क्वालिफिकेशन हम देखेंगे सबसे लास्ट में, पहले आगे चर्चा कर लेते हैं। अगली बात आती है कि एज लिमिट और लैंग्वेज। एज लिमिट और लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर एज के बारे में बता रखा है कि मैक्सिमम एज लिमिट 23 ईयर, कि आपकी जो अधिकतम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? 23 ईयर होनी चाहिए। ऑन 23 अप्रैल 2025 तक, यानी 30 अप्रैल 2025 तक यदि आप 23 वर्ष के हो गए हो तो आप इसके लिए जो एलिजिबल हो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बात करें लैंग्वेज की, लैंग्वेज के यदि हम बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज बता रहा है कि नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज अप्लाइड स्टेट, अर्थात आप जिस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं राजस्थान के जो विद्यार्थी है उनके लिए मोस्टली बात करूं तो उनके लिए जो रीजनल लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी रहने वाली है। तो आपको हिंदी का मोस्टली क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। तो ये इसके लिए लैंग्वेज हो गया और एज क्राइटेरिया हो गया। अब आगे चलते हैं। अगला आता है हमारे डिपार्टमेंट। तो इसके अंदर डिपार्टमेंट है हमारे मार्केटिंग एंड सेल्स, अर्थात आपको काम क्या करना होगा, आपका वर्क क्या होगा। तो इसके अंदर ये तो आपको फील्ड वर्क करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? फील्ड वर्क करना होगा आपको इसके अंदर। इसके अलावा आपको मार्केटिंग का जो काम है वो इसके अंदर आपको करना होगा। सेल्स का काम होगा, या जो वेयर हाउस वगैरह होता है वहाँ पर, जहाँ पर जो कर्मों को जो स्टोरेज वगैरह होता है वहाँ पर, या डेटा कलेक्शन संबंधित आपको इसमें जो ट्रेनिंग की जो पोस्टिंग है इसके अंदर आपको काम करना रहेगा। इसके अलावा बात करें लोकेशन, क्या आपको ये जो यदि आप सेलेक्ट हो जाते हो इसके लिए तो आपको कहाँ पर इसकी पोस्ट दी जाएगी? तो ऑल इंडिया पोस्टेड है। कैसी है? ऑल इंडिया पोस्टेड है, अर्थात आपको पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत में आपको कहीं भी पोस्ट इसकी दी जा सकती है। तो इसकी लोकेशन हो गई, डिपार्टमेंट हो गया, मैंने इसका आपका कार्य बता दिया। फील्ड वर्क हो सकता है, मार्केटिंग का कार्य हो सकता है, सेल्स हो सकता है, डेटा एकत्रित करना, डेटा कलेक्शन वाला, या आप जो वेयर हाउस वगैरह होता है वहाँ पर आपको ये जो कहीं भी इसके अंदर लगाया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं। अब आती है इसकी सैलरी, कि यदि हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमें कितनी क्या सैलरी मिलेगी और फॉर्म फीस क्या है, उस सब के बारे में हम जो चर्चा करेंगे। तो मैं बात करूँ इसकी सैलरी की, तो इसकी जो सैलरी है वो आपकी लगभग मान के चलो आप 35,000 से और 50,000, 35,000 से 50,000 तक के बीच इसकी आपकी क्या रहने वाली है? सैलरी रहने वाली है।
तो इसकी बहुत अच्छी खासी आपका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है, आप जरूर अप्लाई करें। इसके बाद बात करें फॉर्म फीस के, दिन फॉर्म भरते हैं तो क्या देने वाली फीस, तो इसकी जो फॉर्म फीस है वो 500 रुपये। कितनी है? 500 रुपये इसकी फॉर्म फीस है। सभी कैटेगरी के लिए समान है, किसी के लिए कोई ऐसे छूट वूट नहीं है। तो फॉर्म फीस हो गई, हमारी सैलरी हो गई 35,000 इसकी, फिर आपके 35 से स्टार्ट लगभग अधिकतम आपकी 50,000 इसकी सैलरी रहने वाली है। और आपके मैं बात करूँ डिपार्टमेंट हो गया, लोकेशन हमारी हो गई, और एज लिमिट, एज का आप विशेष ध्यान रखना। जो 23 ईयर इसकी क्या मैक्सिमम हमारे एज लिमिट है, या ऐसे विद्यार्थी जो आपके 30 अप्रैल 2025 तक आपके 23 ईयर एज है उनकी हो जाती है, तो इसके अंदर क्या एलिजिबल है। अधिकतम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 23 होनी चाहिए, इससे कम वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज आपकी होगी हिंदी। और मैं बात करूँ हमारे क्वालिफिकेशन इसके अंदर मेन रोल करता है। तो हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन के अंदर इसके अंदर आता है कि आपके पास में बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। और वो कौन से होना चाहिए? जो विद्यार्थी रेगुलर हैं, जो रेगुलर विद्यार्थी है वो इसके अंदर क्या है एलिजिबल है। तो जो रेगुलर विद्यार्थी और जो बीएससी एग्रीकल्चर जिनकी 4th ईयर की जो डिग्री है, 4th ईयर की जो डिग्री है वही इसके अंदर क्या केवल एलिजिबल है, तो ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बात करूँ जो बीएससी होती है वो कम ईयर की होती है, 3rd ईयर की होती है। जो 3rd ईयर वाले हैं वो इसके अंदर अलाउ नहीं होंगे। इसके अलावा एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या केवल बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही एलिजिबल है? क्या आप मैं बात करूँ जिन्होंने हॉर्टिकल्चर से कर रखी है, या जिसने फिशरी से कर रखी है, या जिसने डेयरी वगैरह से कर रखी है, क्या वो इसके अंदर अलाउ है? तो वो इसके अंदर अलाउ नहीं है, वो इसके अंदर क्वालिफिक नहीं है। केवल और केवल जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर रखी है, जिनके 4th ईयर वाला जो डिग्री प्रोग्राम है और कैसे विद्यार्थी हैं रेगुलर विद्यार्थी हैं, वो ही इसके अंदर क्या है क्वालिफाई है। तो ये आपको क्वालिफिकेशन के अंदर विशेष ध्यान रखना है। हॉर्टिकल्चर वाले, फिशरीज वाले, डेयरी वाले इसके अंदर कोई इसके अंदर है जो अलाउ नहीं है। इसके अलावा बात करूँ जो आपकी जो डिग्री है उसके अंदर लगभग आपके 65% से अधिक मार्क्स होने चाहिए। आपके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए? 65 होने चाहिए। या में ओजीपी जो ओजीपी के अंदर जो हमारा रिजल्ट आता है तो वो कितना होना चाहिए? 6.5 से अधिक आपकी क्या होनी चाहिए? ओजीपी होनी चाहिए। यदि इससे कम यदि आपकी ओजीपी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सेम बातें यहाँ पर पूरी बता रखी है। फुल टाइम रेगुलर डिग्री बीएससी एग्रीकल्चर 4th ईयर के जो फुल टाइम डिग्री रेगुलर विद्यार्थी होने चाहिए, और कैसे होना चाहिए? 4th ईयर के कैसे होने चाहिए? जिनकी 4th ईयर की डिग्री है वो इसके अंदर कंप्लीट है, आपके सॉरी मैं बात करूँ एलिजिबल है डिग्री कोर्स विथ मिनिमम 65% मार्क्स, अर्थात जिसके 4th ईयर की डिग्री के अंदर मिनिमम कितने 65% मार्क है। इसके अलावा इक्विवेलेंट सीजीपीए पास आउट लास्ट 2 ईयर 2023-2024 टिल 30 अप्रैल 2025, अर्थात इससे पहले जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है वो इसके अंदर 30 अप्रैल 2025 से पहले जिनकी जो डिग्री कंप्लीट हो गई है वो सारे इसके अंदर क्या आगे एलिजिबल है। 65% से अधिक मार्क्स होने चाहिए और 4th ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए। अब एक माइंड में ये भी सवाल आ रहा है, क्या 2nd ईयर के स्टूडेंट और 3rd ईयर वाले जिनकी अभी डिग्री चल रही है, या जो 4th ईयर के अंदर है जिनकी अभी डिग्री चल रही है इस साल जो 4th ईयर में, क्या वो इसके अंदर एलिजिबल है क्या? तो ये 4th ईयर वालों का तो वो सिर्फ फिक्स क्राइटेरिया 30/4/2025 तक यदि आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, 25 की अब तो निकल गई है डेट, अभी तो मई चल रहा, अप्रैल तो चलेगी, तो 4th ईयर वाले भी इसके अंदर क्या नहीं होंगे? एलिजिबल नहीं होंगे। 3rd ईयर वाले और 2nd ईयर वाले दोनों भी इसके अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। तो वही विद्यार्थी एलिजिबल है जिनकी 30 अप्रैल 2025 से पहले डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और जिनके 60.5% से अधिक इसके ओजीपी है वो इसके अंदर एलिजिबल है। तो ये हमारी क्वालिफिकेशन थी। इसके अलावा मैं बात करूँ इसके आपके पेपर के बारे में, बात करते हैं तो इसका जो पेपर होगा उसके अंदर आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। कितने का? 2 घंटे का आपको क्या दिया जाएगा? समय दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आगे बात करूँ 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और इसके अंदर है जो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। इन 100 क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके क्या होंगे? आपके जीके और जीएस के होंगे। तो इसके अंदर 100 क्वेश्चनों में से जो 80 क्वेश्चन है, बात करूँ जो 80 क्वेश्चन उसके अंदर आपके क्या आएगी? एग्रीकल्चर आएगी। क्या आएगी? एग्रीकल्चर रिलेटेड होंगे जो 80 क्वेश्चन। और मैं बात करूँ जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन वो हमारे जो जीके जीएस
या मैं बात करूँ हमारे जो करंट अफेयर है, इस करंट अफेयर से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। मैं बात करूँ जो जीके जीएस है, ये हमारे ज़्यादा जो डीप के अंदर नहीं आएंगे, केवल और केवल 10th लेवल आएगी। कौन सी आएगी, 10th लेवल ही इसके अंदर पूछा जाएगा, ज़्यादा डीप के अंदर नहीं पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर के अंदर बात करें तो आपने जो बीएससी के अंदर सारे सब्जेक्ट पढ़े वो सारे आएंगे आपके। एग्रोनॉमी हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, इंजीनियरिंग, इकोनॉमी, स्टेट वगैरह, जो भी जितने भी सब्जेक्ट आपने बीएससी के अंदर पढ़े वो सारे इसके अंदर आने वाले हैं। तो ये हमारे पेपर हो गया। और मैं बात करूँ पेपर की, तो जो पेपर है वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड होगा। कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। इसके अंदर आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू, और इंटरव्यू के माध्यम से आपको क्या लिया जाएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये हमारी सारी बातें हो गई, पेपर के बारे में हो गई। अब आते हैं कि सिलेबस, हम विस्तार से सिलेबस है एक नया वीडियो लेके आएंगे आपके सामने। उसके अंदर हम विस्तार से इसके जो एक एक आपके पॉइंट के बारे में जो इसके चर्चा करेंगे। इसके बात करूँ कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। पोस्ट की बात की जाए तो इसकी पोस्ट है जो अभी फिक्स नहीं की हुई है, इसकी अभी कोई फिक्स है जो पोस्ट नहीं हुई है। फॉर्म स्टार्ट हो गया लेकिन इसकी कर्मकों ने जो भी है इसकी पोस्ट नहीं बताई है, लेकिन जैसे बता दी जाएगी हम आपको जो सबसे पहले बता देंगे। ये जो वैकेंसी है, रिप्रेजेंटेटिव जो ट्रेनिंग की जो वैकेंसी है वो इतने आपके पोस्टों पर आई हुई है। तो ये हमारा आज की क्लास थी, सेशन था। यदि आपको अच्छा लगे, पूरी जानकारी मेरे हिसाब से आपकी एकदम क्लियर हो गई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में, जिसके अंदर हम करेंगे जो कर्मकों का जो सिलेबस एनालिसिस है उसमें आप मिलते हैं। धन्यवाद।